हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के बेस्ट 40 जीएस क्वेश्चंस फॉर एनटीपीसी एंड ऑल वनडे एग्जाम की श्रृंखला में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संप्रीति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न होता है? ऑप्शन ए है भारत नेपाल, बी है भारत श्रीलंका, सी है भारत बांग्लादेश, डी है भारत फ्रांस। ऑप्शन सी सही है इसका, भारत बांग्लादेश। देख लेते हैं सबके सैन्य अभ्यास के बारे में एक्सप्लेन। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए है शुक्र, बी है पृथ्वी, सी है मंगल, डी है बुध। ऑप्शन ए सही है शुक्र। देखते हैं इसको डिटेल में आगे। शुक्र सूर्य के निकट का दूसरा ग्रह है। आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd नंबर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, बी है अंग, सी है ऊतक, डी है नाभिक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी और इन्हें कोशिका विज्ञान काइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है महात्मा गांधी, डी है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए इसका सही है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने अगस्त 1928 में एक ब्रह्म सभा का गठन किया जिसे बाद में नाम परिवर्तन करके ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। देखते हैं ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, ये केश्वरवाद एवं निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है भारत अफगानिस्तान, बी है भारत पाकिस्तान, सी है भारत बांग्लादेश, डी है भारत भारत नेपाल। देखते हैं इसका ऑप्शन बी सही है, भारत पाकिस्तान। सिंधु नदी जो है देख लेते हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इसके अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है, जबकि रावी, ब्यास और सतलज का जो है 80% जल उपयोग कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? ऑप्शन ए है सत्येंद्रनाथ बोस, बी है जगदीश चंद्र बोस, सी है एसएन बोस, डी है जानकीनाथ बोस। इनका ऑप्शन डी सही है, जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती देवी थी। इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में 1943 में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए है ममता कालिया, बी है सुनीता जैन, सी है नासिरा शर्मा, डी है विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन सी सही है, नासिरा शर्मा। देखते हैं व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी कृति कागज की नाव के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इसमें 4 लाख की नगद राशि दी जाती है और यह 29वां व्यास सम्मान है। 91 से शुरू हुआ है। देखते हैं अब की बार 29वां है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 6 सितंबर, 9 सितंबर, 8 अक्टूबर। यह ऑप्शन ए सही है, विश्व साक्षरता दिवस
8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम जो थी इसकी साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संक्रमण और उसके बाद पर केंद्रित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट डिस्क किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्युतीय, बी है लेजर, सी है चुंबकीय, डी है वैमानिकी एरोनॉटिकल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं रसोई गैस एक मिश्रण है। ऑप्शन ए है मेथेन और एथिलीन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सी है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों रंगहीन और गंधहीन गैस हैं, इसलिए इनके रिसाव को पता लगाने के लिए हम इसमें अक्रिय पदार्थ मिथाइल मार्कऑप्टेन को मिलाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2020 किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन ए है पैरासाइट, बी है 1914, सी है जोकर, डी है जुडी गार्डन। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2020 पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। देख लेते हैं इस प्लेन में ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2020 पैरासाइट फिल्म को दिया गया। बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड 2020 जोआक्विन फिनिक्स फिल्म जोकर के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर अवार्ड 2020 रेनी जेलवेगर को फिल्म जुडी गार्डन के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड 2020 बांग जून हो को दिया गया है फिल्म पैरासाइट के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर, डी है दक्षिणी महासागर। यह ऑप्शन बी सही है, प्रशांत महासागर में स्थित है और इसके दूसरा नाम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है लिगामेंट, बी है टेंडन, सी है जानविक पटेला, डी है रक्त। इसमें ऑप्शन ए सही है, लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं, जबकि जानविक पटेला घुटने की एक हड्डी है, घुटनों को जोड़ने वाली एक हड्डी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों का शरीर कितने भागों में बटे होते हैं? ऑप्शन ए है 3 जोड़ी टांग, बी है 4 जोड़ी टांग, सी है सिर, वक्ष और पेट, डी है पंखों का जोड़ा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सिर, वक्ष और पेट। देख लेते हैं कीटों के बारे में थोड़ा। कीट का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और पेट। यह आर्थोपेडा समूह के होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इनके खून का रंग लाल नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 22, डी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 सही है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है और 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है और 17 जो है अप्रियता का अंत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग होता है? ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है गुलाबी, डी है काला। ऑप्शन बी सही है, नीला। ऑक्टोपस के खून में तांबे की अधिकता के कारण इसके खून का रंग नीला होता है। इसी के साथ जान लेते हैं बिच्छू के खून का रंग भी नीला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई, डी है चेन्नई। इसका ऑप्शन बी बेंगलुरु सही है। यह बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 27 मई 1909 को की गई थी। इसकी स्थापना में जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? ऑप्शन ए है मनिका बत्रा, बी है दुती चंद, सी है ईशांत शर्मा, डी है विराट कोहली। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मनिका बत्रा।
यह पुरस्कार 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। देख लेते हैं। मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। विनेश फोगाट महिला पहलवान हैं, इनको भी दिया गया है। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। मरियप्पन थेंगावेलु पैरा एथलीट हैं। यह पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वितरित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है फूड्स अधिनियम 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका ऑप्शन ए सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। देखते हैं नंबर 20। भारत में पहली कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए बरौनी, बी विशाखापत्तनम में, सी डिगबोई में, डी मुंबई में। इसका ऑप्शन सी सही है, डिगबोई में। देख लेते हैं। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1921 में हुई। यह असम में सबसे पुरानी रिफाइनरी है और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। देख लेते हैं ऑप्शन में दिए गए तेल शोधक कारखानों के बारे में। बरौनी रिफाइनरी जो है बिहार में स्थित है। यह भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। देखते हैं विशाखापत्तनम रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। स्थापना 1956 में हुई थी। इसी के साथ जान लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है बंगलुरु, सी है मुंबई, डी है चंडीगढ़। इसका ऑप्शन डी सही है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर का नाम दुर्गा के रूप चंडिका से पड़ा है। यह हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस सरकार का मुख्य वास्तुकार जो था इस शहर का मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्बूजियर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना और डी है मिजोरम। देखते हैं ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा। देखते हैं 23 नंबर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1948 में, अक्टूबर 1955 में, दिसंबर 1966 में, सितंबर 1965 में। इसका ऑप्शन ए सही है, मार्च 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित एक शासी निकाय है। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं वर्तमान में। इनको के एन व्यास भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है असम, डी है उड़ीसा। इसका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सही है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन ए सही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए है महिलाएं, बी है पुरुष, सी है जीवाणु, डी है पादप। इसका आंसर डी है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है वॉशिंग सोडा, बी है बेकिंग सोडा, सी है ब्लीचिंग पाउडर, डी है सोडा ऐश। ऑप्शन बी सही है, बेकिंग सोडा। देखते हैं आगे नेक्स्ट डिटेल थोड़ा। बेकिंग सोडा को खाने वाले सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका मुख्यतः प्रयोग पेयजल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। वेबसाइट का मुख्य पहला पृष्ठ कहलाता है होम पेज, मेन पेज, डिजाइन पेज। इनमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। इस पर हाइपरलिंक्स दिए होते हैं जिसकी वजह से संपूर्ण वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन ए है गुरुत्व बल, बी है घर्षण बल, सी है वैद्युत बल, डी है चुंबकीय बल। यहाँ पर क्षयकारी बल होगा, मिस्टेक हो गया, क्षयकारी बल। घर्षण बल ऑप्शन भी सही है। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। यह कार्य के विपरीत दिशा में लगता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही है, उपराष्ट्रपति। देखते हैं डिटेल में। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 56 के तहत उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना अनुच्छेद 56(2) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी, डी है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 में सिंगापुर में किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है नागालैंड, सी है मिजोरम, डी है मणिपुर। ऑप्शन ए सही है, मेघालय। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या जनजातियों का 85% जनजातियाँ हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उष्मा विद्युत, सौर ऊर्जा। इसका ऑप्शन ए सही है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के बारे में जान लेते हैं। जब 2 छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब सूर्य में देखते हैं 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम भी कार्य करता है जो परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने जल निकायों की गणना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है पंजाब। इसका ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर ने अभी जल निकायों की गणना की शुरुआत की है। यह जल शक्ति मंत्रालय और नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। देखते हैं, निगरानी की जाएगी इसकी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए चीन, बी क्यूबा, सी जाम्बिया, डी ओमान। इसका ऑप्शन डी सही है, ओमान है। देख लेते हैं रियाल कुछ और अन्य देशों की मुद्रा है। ईरान, कतर, ओमान, यमन, सऊदी अरब और ब्राज़ील। देखते हैं चीन की मुद्रा युआन है और क्यूबा की मुद्रा जान लेते हैं पीसो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटापाक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है इक्वाडोर, बी है अर्जेंटीना, सी है चिली, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इक्वाडोर सही है। कोटापाक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है और प्रथम सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है
जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्य में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तराखंड, डी है उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इसका सही है। पश्चिम बंगाल में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में अन्य राष्ट्रीय उद्यान है महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये भी पश्चिम बंगाल में है। देखते हैं लाइट पेन है। ऑप्शन ए है माइक्रोटिप पेन, अंधेरे में लिखने वाला पेन, इनपुट डिवाइस, टॉर्च वाली पेन। ऑप्शन सी सही है, इनपुट डिवाइस है। कुछ अन्य इनपुट डिवाइस के बारे में और जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कैनर, कीबोर्ड, वेब कैमरा, माउस। और कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जान लेते हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। दुनिया में बोली जाने वाली पहली सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है मंडारिन, बी है स्पेनिश, सी है अंग्रेजी, डी है हिंदी। तो ऑप्शन ए है इसका सही मंडारिन, जो चीन की एक राजकीय भाषा है और दूसरे स्थान पर अंग्रेजी बोली जाती है विश्व में सबसे ज़्यादा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन ए है एस पद्मावती, बी जानी बख्शी, सी चिंकारा रामंगुरी, डी अमला शंकर। ऑप्शन ए सही है, एस पद्मावती। इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। इनका भी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।